हेलो जी, नमस्ते। मैं ममता वेलकम करती हूँ अपनी वीडियो नी ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। गाइस, यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ और मैं हो गई हूँ रेडी। आज है मेरे लड़के की मेहंदी, तो मेहंदी के लिए तैयार हो चुके हैं हम। और मेरे बगल में मेरी जेठानी भी तैयार हो रही है और यहाँ पर बज रहा है डीजे। डीजे की आवाज़ जो हम वीडियो डालते हैं तो उसमें नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वीडियो फ्लॉप हो जाती है, कॉपीराइट आ जाता है। तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी और जितना भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेहंदी में कुछ नहीं होता है, डांस वांस होता है। और मेहंदी वाले दिन क्या हुआ था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी भी तैयार हैं और ये मेरी चाची सास हैं। तो वो आई हैं, वो कह रही अभी तक तैयार नहीं हुए, इतना बज गया, खाना पीना लग गया था, अभी हमने खाया नहीं है। तो ये देखो मेहंदी लगाएंगे इस हाथ में। और ये देखो मैंने चूड़ा पहना है, ये मेरा चूड़ा हल्दी का भी था और मेहंदी का भी। तो मेहंदी कलर की साड़ी पहनी थी मैंने और गले में गलोबंद, मंगलसूत्र। तो यहाँ पर मेरी जेठानी जी भी हो रही है तैयार। मैंने कान के झुमके नहीं पहने क्योंकि वो बहुत भारी हैं और मेरे कान फट गए हैं, इसीलिए थोड़ी देर के लिए कल पहनूंगी शादी में। और ये मेरी जेठानी जी अपने कान की झुमकी सही कर रही हैं, तो इनको पहना देती हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगी। यहाँ पर आ गई है मेरी लड़की, तो यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है। इसने पहना था सूट मेहंदी कलर का, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब सभी लोग तैयार हो चुके हैं। इसकी मम्मी को मैंने झुमकी उमकी पहना दिए, चले गई बाहर को। तो बिटिया रानी कह रही थी कि सर में कुछ मत रख, ऐसा हो सकता है कि कुछ ना रखें, हम लोग सयाने लोग ठहरे तो शर्म लगते हैं। यहाँ पर मेरा फुल लुक देख लीजिएगा, मैंने इस तरीके से साड़ी पहनी थी और पता नहीं मैं कैसी दिख रही थी। और मेरी बेटी कह रही थी थोड़ा डांस करके दिखाओ खाली, मतलब मैंने अपने डांस का नाम पागल डांस रखा है। तो यहाँ पर मैंने अब सर पे पल्लू ले लिया है और मैं इस तरीके से लग रही हूँ, ये घूम घूम के दिखा रही हूँ। और साड़ी मेरी मस्त लग रही थी, बहुत शाइनिंग वाली है, पर रात में अच्छा नहीं आ रहा। ये आगे हमारे दूल्हे राजा शर्मीले, तो कह रहा चाची आपने और मैंने मैचिंग मैचिंग पहना है, तो एक फ़ोटो ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पोती को पकड़ा दिया था फ़ोन, तो ये उधर वाले कमरे में ले चुकी थी, ले गई थी बाहर, ले गई थी, दिखा रही थी। और मेहंदी वाले दिन भी हमारे घर में ना ऐसा हो गया, अब क्या बताऊँ, गांव में अगर कोई भी मतलब वीडियो देखेगा तो कहेंगे कि ऐसा बोल रही थी। इतना सब कुछ कर रखा था, बहुत अच्छा हो रहा था। तो खाना पीना खा के मतलब सभी लोगों से कह रखा था, खाना पीना खा के सब ऊपर माँ भगवती का जागर था, तो वहाँ सब लोग चले गए थे जागर देखने। कुछ गिने चुने लोग थे हम लोग, और ऐसा हो गया था। तो यहाँ पर ये मेरी दो तीनों बेटियाँ डांस कर रही हैं और रात का सीन था। तो मैंने ये वाला फ़ोन पकड़ा था अपने पहले वाला, तो इसमें कुछ साफ नहीं आ रहा था। तो ये तीनों लड़कियां डांस कर रही थी, हम लोग लगा रहे थे मेहंदी। और फिर उसके बाद में खूब डांस होता, मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ऐसा हो रहा था। तो ऊपर माँ भगवती के मंदिर में बैठे थे, तो वहाँ पर जागर था, तो बहुत कम लोग थे, पर देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्हीं की कृपा से जितने भी काम होते हैं सफल होते हैं, हम किसी के लिए नाराज़ नहीं हैं। बहुत अच्छा हुआ था, मतलब अब एक दो दिन मतलब पीछे होता तो अच्छा हो जाता, या तो शादी पीछे होती या तो फिर जागर पीछे हो जाता, ऐसा नहीं है। फिर वो एक ही दिन सब कुछ हो गया, तो चलो कोई नहीं, उनकी मर्जी ठहरी, माँ की मर्जी ठहरी। और उसी दिन मेहंदी भी थी, उसी दिन जागर भी था। तो मेरे ख्याल से उनका आशीर्वाद मुझे ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे थे और मैंने दूर से वीडियो बनाई। और फिर उसके बाद में बहुत सारा डांस हुआ, तो वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो हम लोग भी खूब डांस कर रहे थे, तो कहाँ से वीडियो बनाए। तो ऐसा ही था गाइज, गांव की जो रस्में होती हैं मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब कहीं भी शादी की जो रस्में होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। गांव में भी अलग तरीके से रस्में होती हैं, वो भी ख़ास रहती हैं। और जैसे शहर में रहती हैं वो भी यहाँ की भी अलग होती हैं। तो मतलब रस्में जो होती एक ही हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। शाम का समय, पूरा डीजे बज रहा था और लाइट लगी थी, बहुत सुंदर नज़ारा था। तो शादी ब्याह में बहुत मज़ा तो आता ही है, पर अपना जो भी मतलब चलने चलने फिरने में
घुटनों में इधर जाओ उधर जाओ तो घुटने में दर्द करने लगता है। तो यहाँ पर सज गई थी मेहंदी की थाली, और ये दोनों बहनें मेरे देवर जी की लड़की हैं ये, और हमारे परिवार के हैं, बहुत अच्छी हैं। और एक ये बड़ी है और ये छोटी है। तो ये दोनों बहनें लगी हैं, और अभी भाई को मेहंदी यही लगाएंगी। तो इधर पर लगेगी मेहंदी। और मेहंदी का जो ये मेहंदी वाला टैग है ये दोबारा से मंगाया गया, और मेहंदी का इतना फुल मतलब पूरा सजाया उन लोगों ने। मेहंदी जो डेकोरेशन होता है उसमें उन लोगों ने मतलब भांजी मार दी कि हम ज़्यादा पैसे लेंगे। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तो ये ऐसे ही लगा दिया था। फिर इधर भी अच्छा लग रहा था, है ना। तो इतना सजाया था, अगर वो थोड़ा भी सजा देते तो अच्छा लगता, पर उन लोगों ने, डेकोरेशन वालों ने, टेंट वालों ने नहीं सजाया। और ये है कैमरामैन भाई, ये बहुत अच्छे हैं। ये है मेरे गोलू के पापा। तो ये तेल का कनिस्तर अंदर को ला रहे हैं, उधर पर बना था खाना, यहाँ पर हो रहा था सभी लोगों का डांस। और ये है मेरे देवर जी, ये है मेरा भतीजा जो बैठा है। और यहाँ पर ये मैं पूरे घर की आप लोगों को सजावट दिखा रही थी, जहाँ तक मेरे 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 हाथ पहुँचते थे वहाँ तक। तो मतलब अच्छा हो रहा था सब कुछ। तो ये हो गया कि थोड़ा बहुत मतलब माता का, मैया का जागर पड़ गया उस दिन। कोई बात नहीं, उनके आशीर्वाद के बिना, उनके मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, उनके आशीर्वाद के बिना कोई काम नहीं होते। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था, दोनों काम सफल हो गए। तो यहाँ पर बैठी थी मेरी दोनों देरानियाँ, और ये मेरी बेटी है, ये भी मेरी बेटी है, मेरे देवर की लड़की। तो हम लोग सगे ठहरे कि परिवार ठहरा। तो यहाँ पर ये मेहंदी का मतलब थाल सजा रहे हैं, अभी भैया वीडियो बनाएंगे। तो इधर पर हो रहा है ये सजावट, और बहुत अच्छा लगता है। पहाड़ों में तो ना इस समय मतलब रौनक ही आ गई है। तो गर्मी का कोई वही नहीं है, अच्छा लग रहा था। तो न ठंडी न गर्मी, और बहुत अच्छा लग रहा था। कहने का मतलब ये है कि इस समय जैसे पहाड़ में ना बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फल फ्रूट कुछ नहीं पके थे, ना काफल पके थे, ना आड़ू पके थे, ना पोलम पके थे, ना कुछ पका था। मतलब अभी फल फ्रूट नहीं पके थे। और तो ये था, और ये सजावट थी पूरी। मैं ऊपर रोड में चली गई हूँ, तो वहाँ से अपने घर की पूरी सजावट दिखा रही हूँ तो आप लोगों को। तो मैंने कहा था ना मेहंदी वाले दिन वाले वीडियो में, मैंने ये पीछे का साइड है गाइस, हमारा जो घर है ये पीछे का साइड है। तो पीछे भी इस तरीके से सजा रखा है ये, और ये पूरा पीछे पीछे का एरिया है, और ये आगे का एरिया है, ये रास्ता है। तो ऐसे जाते हैं, ये घर है इधर पर मतलब डीजे लगा रखा था, ये तो देख ही चुके हो आप लोग। ये घर का जो ऊपर का मतलब सजावट था मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पर बच्चे नाच रहे थे। तो यही था। और अब है कल हल्दी और फिर शादी, तो उसका भी वीडियो आएगा जितना मेरे से हो सकता है। तो ज़्यादा अपने परिवार में शादी हो, भले ही आप लोग काम न करो तो नहीं बना पाती हो वीडियो। तो मैंने जितना भी हो सकता था वीडियो बनाया। और आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चंपावत से, उत्तराखंड से कोई भी मुझे देख रहे हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक डन करें, और क्या कहते हैं कमेंट कीजिए, और सदस्यता मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इस तरीके से लग रहा था, और अभी मेहंदी नहीं लगने लगी, शुरू नहीं हुई। और यहाँ पर खाना इधर ही साइड कोने में ना खाना भी बन रहा था, तो खाना भी लग रहा था। सब लोग टेंट लगाया था, सब लोग खाते जा रहे थे और आते जा रहे थे। इधर पर ये देखो ये लगाया था, और इधर साइड में भी। तो यहाँ पर ये बच्चों का डांस चल रहा था, और रात में कुछ साफ दिख नहीं रहा है। देखो घर कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा मेहंदी का कर रखा था, और बहुत कम लोग थे क्योंकि ऊपर मैया का जागर था इसीलिए। तो ये है मेरा भतीजा और ये है मेरी बेटियाँ, और ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयरिंग कर देना। तो गाइज मैंने जो मेहंदी में होता है वो दिखाया आप लोगों को,
और बहुत मुश्किलों से बनती है वीडियो। कोई वीडियो बनाना आसान काम नहीं है। और फिर मैंने भी मेहंदी लगाई तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाई। फिर उसके बाद मैं डांस करने का ही हो गया। और खाने में बना था, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी और पूड़ी बनी थी और क्या कहते हैं मिठाई हिठाई तो बहुत सारी आई जाती हैं इधर उधर से भी, और लाए भी थे। तो ये था। और यहाँ पर ये मेरी बहू और मेरी जेठानी की जो भाभी हैं, बड़ी वाली भाभी जी बैठी हैं। और ये है, तो ये देखो चंद्रमा कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने इनको भी कैप्चर कर लिया, कितने सुंदर लग रहे ना, तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर ये फ़ोटो शूट हो रहा था, वीडियो बन रहा था। तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये मेरा पोता और ये मेरी बेटियाँ, वो है गौरवी। तो गौरवी से तो आप मिल ही चुके हो, बहुत बार मेरे ब्लॉग बना चुकी हैं। तो बस अब फ़ोटो शूट चल रहा है, मेहंदी लग रही है और बिटिया मेहंदी लगा रही हैं। और इसके बाद में क्या होता है, थोड़ा बहुत नाच गाना होता है। यहाँ पर ये मेरी बहू माँ भाभी को मेहंदी लगा रही हैं और यहाँ पर ये हमारी बिटिया मेरी जेठानी को मेहंदी लगा रही है। मेरे हाथ में भी कोई लगा नहीं रहा था तो मैंने वीडियो बना दी। तो बहुत सारे इधर पर बैठी थी तो मेहंदी लग रही थी, तो मैंने फुल कैमरा से नहीं, उस समय ध्यान बदल गया होगा, तो ऐसे ही मैंने वीडियो बनाया। ये दूल्हे को लग रही है मेहंदी और फ़ोटो शूट चल रहा है, मेहंदी लग रही है। बस यही तो होता है शादी ब्याह में। और इस समय का जो मौसम था बहुत, और ये जो गाने बज रहे थे, बच्चे जो डांस कर रहे थे, इतने मस्त मस्त गाने थे और इतना मस्त मस्त डांस कर रहे थे। तो अगर आप लोगों के साथ शेयर करती तो यूट्यूब वाले मेरे चैनल ही को उड़ा देते। तो आप लोगों के साथ मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। और जब मेरे बड़े लड़के की शादी हुई थी ना, तो मैंने म्यूजिक के साथ वीडियो डाला तो मेरा इतना नुकसान हो गया, अपना मतलब चैनल बचाना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तो इस बार मैंने एक रत्ती भी मैंने म्यूजिक नहीं डालूँगी, भले ही कोई मुझे पसंद करे ना करे। बस शादी ब्याह में क्या होता है, गाना बजाना होता है, डांस होता है ना, और फुल मस्ती होती है। और क्या होगा, हंसी मजाक, तो ऐसा ही होता है। तो वैसा ही हो रहा था, डांस वांस चल रहा था लड़कों का। फिर उसके बाद में हमने भी डांस किया। यहाँ मैंने दिखा दी अपनी शक्ल आप लोगों को, मेरी शक्ल में 12 बज चुके हैं, खाना पीना खाया ही नहीं था और ऐसे ही बैठे थे हम लोग। और खाने की तो सुध ही नहीं ठहरी। तो मुझे ज़्यादा भूख वूख भी महसूस नहीं होती है। तो मैं अपने यहाँ घर में भी ऐसा ही करती हूँ, खाने की कोई मुझे धुन नहीं रहती है। जब भूख लगती है तो मैं अच्छे से खा लेती हूँ, अगर भूख नहीं लगती तो मैं खाना ही नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर बैठे थे सब लोग और आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पर चल रहा था डांस बच्चों का, इसको भी इंजॉय कर रहे थे और गाने बड़े मस्त मस्त बज रहे थे। और मन कर रहा था हम भी नाचें। और अभी मेहंदी लगानी बाकी थी, सब लोग मेहंदी लगा रहे हैं और अभी मैं भी लगाऊंगी। अभी ये जो दूल्हे को मेहंदी लगा रहे थे ये मुझे भी लगाएगी, ये मेरी बेटी। तो अभी खाली नहीं हुई है, लग गई है शायद, और फ़ोटो शूट चलेगा। तो फ़ोटो में भी सभी लोग कपल के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और सभी लोग मतलब एक एक करके आते हैं तो फ़ोटो खिंचाते हैं। अरे बहुत मतलब शादी ब्याह में ना बहुत होता है, सब लोग ऐसे फ़ोटो खिंचाएंगे, बहुत टाइम मतलब जाता है। तो ये देखो मेहंदी लग गई है और यहाँ पर मेरी जो बहू है वो लड़के को लेने जा रही है, मतलब उसको बताने जा रही है कि फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं दोनों लोग, मेहंदी भी लगाते हैं, फ़ोटो भी खिंचाते हैं। और इसके बाद फिर कौन आता है, हम आते हैं, मेरे जेठ जी, बड़ी जेठानी जी और बड़े जेठ जी। तो मैं फिर वो बनाने लगी थी, मेहंदी लगने लगी थी मेरे हाथ में और फिर मैं बना नहीं पाई। तो इस तरीके से डांस चल रहा था। ये मेरे जमाई जी, ये मेरी लड़की डांस कर रहे थे। तो दूर से मैंने एक हाथ से फ़ोटो वीडियो बनाया था तो साफ नहीं आ रहा था, तो बनाया है मैंने। और यहाँ पर जिनके लड़की की शादी है, मेरी मझली वाली जेठानी जी, मझले जेठ जी और मेरा लड़का यहाँ पर है। इस तरीके से सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं ना गुरु भाई। ये मेहंदी देखो मैंने दोबारा से दिखा दी। और यहाँ पर हैं हम दोनों। और गाइज आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयरिंग कर देना। मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक।